हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए, क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, बहुत तेजी से आशीष आने पाए। और हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की महिमा करें और प्रभु वो तेजी से इनको ऊपर अपनी आशीष को उठेले, क्योंकि परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं और आप बड़ी आशीष को पाने वाले हैं प्रभु के नाम से। और कल मैंने प्रार्थना की थी कर्जे से छुटकारे की, और निश्चय आप मेरे चैनल में जाकर कर्जे से छुटकारे की प्रार्थना सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर निश्चय आपको कर्जे से छुटकारा देने वाले हैं। प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और आज मैं एक वचन पढ़ रहा था, उसको हम थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। और योएल 2:26 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो हमारे जीवनों में कार्य करता है। वचन की पहली लाइन में लिखा हुआ है, तुम पेट भर कर खाओगे। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं कि जो पेट भर के खा नहीं पा रहे हैं। उनके साथ ऐसा हो जाता है कि बहुत कुछ उनके पास होता है, लेकिन वो पेट भर के नहीं खा पा रहे हैं। उनका पेट ही नहीं भर रहा है। सैलरी आती है, उड़ जाती है, राशन का सामान आता है, उड़ जाता है, कमाई आती है, उड़ जाती है, पेट नहीं भरा जा रहा। आगे लिखा है कि और तृप्त होंगे। तृप्त मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किया, कि जिस तरह वचन में लिखा है कि 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा उन्होंने तृप्त हो गए। 4000 5000 से ज्यादा लोग थे, वो तृप्त हो गए। लेकिन हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पास पैसा होता है, हम उसको संभाल कर रखना पड़ता है। नहीं नहीं, ये पैसा हमें चाहिए, ये फीस के लिए चाहिए, ये बिल के लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, ये उसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। हम अपने हिसाब अलग से करके रखते हैं, लेकिन हम पेट भर कर नहीं खा पा रहे हैं, हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। वचन तो कह रहा है कि तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे, लेकिन हम ना तो तृप्त हो रहे हैं, ना पेट भर के खा पा रहे हैं। पैसा आता है, पहले जी उस कर्जा चुकाना है, फिर सैलरी आती है जी उसका कर्जा चुकाना है, उसका कर्जा चुकाना, उसका कर्जा चुकाना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जीवनों में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। वचन कह रहे हैं कि पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा अद्भुत चमत्कार किया, लोगों ने तृप्त होकर खाए। वहां पर उन्होंने चमत्कार को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 5 रोटियों को तोड़ा, टुकड़े टुकड़े किया और चेलों ने साथ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा चेलो, लोगों का आगे रखना शुरू करो। कदम बढ़ाया, आशीष आई। और आगे वचन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, स्तुति नहीं की जाती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसे, जो कि अपनी प्रार्थना पर घमंड करते हैं, अपनी प्रार्थना पर घमंड करते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें अपनी प्रार्थना पर घमंड है, लेकिन एक अंदर की बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें घमंड 2 तरह के आ गए। एक उसको ये है कि हाँ, मुझे घमंड है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर दूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। और एक घमंड उसको ये है कि मुझे किसी पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे चर्च की जरूरत नहीं है, मुझे किसी विषय की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद प्रार्थना करता हूं। तो ये गलत है, इससे आप गिर जाओगे। इस पर मैं एक टॉपिक तैयार करूंगा बहुत अच्छा, जो मेरे दिल में है कि मैं आपको इस बात के में समझाऊं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पास्टरों की इज्जत नहीं करते हैं। उनको ये ध्यान है कि हम अपने घर में सत्संग कर रहे हैं, मुझे किसी से क्या लेना देना, मैं तो प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहा हूँ,
मैं प्रभु का स्तुति कर रहा हूँ। चर्च जाके मैंने क्या करना है, पास्टर लोगों से मैंने क्या लेन देना है, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, ढोलकी बजा लेता हूँ, आराधना कर लेता हूँ डेली के, प्रभु मेरे सुनते हैं, बस बहुत खत्म। ऐसा नहीं होता। बाइबल में आप कुरनेलियस नाम के व्यक्ति को जानते हो, वहां पर क्या है उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे। लिखा है कि कुरनेलियस एक भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये बहुत अच्छा अपने जीवन में चल रहा है। आप लोग भी प्रार्थना करते हो और रात को प्रार्थना करते हो, उपवास भी रखते हो, सुबह शाम घर में वर्शिप करके रखते हो, प्रभु का गाने चला के रखते हो, काम करते हो गाने चला के रखते हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो तो प्रभु के लिए कर रहा है ना, खुद के लिए नहीं कर रहा, वो प्रभु के लिए कर रहा है। लेकिन जब स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को दर्शन दिया, क्या बोला, शिमोन पतरस के पास जा, वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। वो तो प्रभु के लिए कर रहा था, लेकिन उसको आशीष मिली शिमोन पतरस के द्वारा। आगे हम पढ़ते, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि कुरनेलियुस ने उससे भेंट की, उसके पांवों पर गिरकर उससे प्रणाम किया। कैसे कर रहा है वो, पांवों पर गिरकर प्रणाम कर रहा है। हालेलुया। कैसे, पांवों पर गिरकर। कैसे परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है, इसके बाद में इस पे मैं एक अच्छा टॉपिक बनाऊंगा और अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रार्थना पर घमंड करे, लेकिन जो आपका मन में ये घमंड है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तो किसी पास्टर की ना किसी और की, तो इसके अंदर आप अंधकार में हैं, अंधियारे में हैं अभी आप। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है कि हम वापस वचन पे चलते हैं कि परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, हम स्तुति नहीं कर पाते हैं। वचन कह रहा है कि तुम पेट भरकर खाओगे, तृप्त हो जाओगे, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करोगे तब। हम कोई स्तुति नहीं कर रहे हैं। आगे वचन लिखा, जिसके लिए तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए गए और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रजा कौन है, हम लोग। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, कभी मतलब कभी भी नहीं टूटेगी, कभी भी नहीं टूटेगी। योएल 2:26 में लिखा है कि आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। लेकिन 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 उसके लिए करना क्या है, परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति। स्तुति कितने प्रकार की होती है, इस पर भी मैं एक टॉपिक बनाऊंगा और बहुत जल्द, कि बहुत तरह की स्तुति होती है, बहुत तरह की स्तुति होती है। अकेले ये नहीं कि अपने ढोल की वजह क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बहुत तरह की स्तुति होती है और मैं आपको जल्द बताऊंगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि योएल 2:26 में कि परमेश्वर हमें भरपेट आशीष देना चाहते हैं, प्रभु हमें तृप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम ना तो भरपेट खा पा रहे हैं, ना हम तृप्त हो पा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर यहोवा की स्तुति नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो स्तुति भी कर रहे हैं तो भी हमारे पे ऐसा कुछ हो रहा है। हालेलुया। तो फिर आप क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को याद करें, जिससे आपका विश्वास बढ़े। वचन कह रहा है कि मेरे कभी पुकारों को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उनको कभी ना भूलें, कभी मतलब कभी भी ना भूलें। हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी स्तुति करो, हम वो भी छोड़ देते हैं। परमेश्वर की स्तुति करो, हम वो भी छोड़ देते हैं। तो हम आशीष के भागी कैसे हो सकते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी आशा कभी ना टूटेगी। हम आमीन तो कह रहते हैं, लेकिन आगे वाला फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग, कि प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु में मगन रहना, काम काज करते हुए गुनगुनाना, प्रभु की स्तुति हो, कार चलाते समय प्रभु के गुण भजन लगा लेने, प्रभु की स्तुति हो। जितनी आप प्रभु की स्तुति करोगे उतना ही आपका माइंड शार्प होगा, उतनी आपकी बुद्धि कार्य करेगी और उतनी ही भी आप आशीष को पाओगे और उतनी ही आप पवित्रता में जियोगे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और चिंगरक तुम भर पेट खाओगे। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं कि अगर आप भरपेट नहीं खा पा रहे हो, अगर आप तृप्त नहीं हो रहे हो, तृप्त होने के लिए प्रार्थना आज मैं करता हूं आपके लिए। अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर पे हाथ रखें, प्रभु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राजों का राजा, प्रभु प्रभु मेरे पिता, आज की प्रार्थना मेरे पिता की तृप्त होंगे मेरे पिता। जिस तरह आपने 5 रोटियों के द्वारा और 2 मछलियों के द्वारा इन्हें तृप्त किया था मेरे पिता, और राजों का राजा, प्रभु प्रभु मेरे पिता, ये तृप्त हो जाए मेरे पिता,
तृप्त हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राबासा खराबनमा, ये लोग तृप्त हो जाएं, ये लोग तृप्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये लोग तृप्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये लोग तृप्त 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 हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता आपने कहा 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा वहां पर 5000 पुरुषों ने खाने को खाया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर बहुत से टोकरे बच गए और वो लोग तृप्त हो गए मेरे पिता। कैसा चमत्कार, सिर्फ आपने बोला कि उनके आगे रखो, जब उनके आगे रखा तब चमत्कार हो गया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। और आंसुओं का राजा मेरे पिता, जब ये अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के लिए पहले निकालेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब वे पहल करेंगे मेरे पिता, तरह वे तृप्त होंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया मेरे पिता परमेश्वर, पीछे का नहीं सोचा कि पीछे लोग के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 5 रोटी से कौन खा सकता है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने आगे रखना शुरू किया। जैसे आगे रखेंगे, जैसे आगे रखेंगे, लोग खाते गए, लोग खाते गए, लोग तृप्त हो गए। और आज से आपके आगे वादा करते हैं मेरे पिता कि हम भी हमारी कमाई का हिस्सा पहला परमेश्वर के लिए निकालेंगे और बाद में पीछे का नहीं सोचेंगे कि बिजली का बिल कैसे भरेंगे, किराया कैसे भरेंगे और बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कि जब ये लोग आपके लिए पहल करेंगे मेरे पिता, तब आप इन्हें तृप्त करेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें तृप्त करेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें तृप्त करेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राज्यों को राजा मेरे पिता, ये लोग तृप्त हो जाए मेरे पिता। चलो ये नहीं सोचा कि 5 रोटी से 5000 कैसे खा सकता है, लेकिन मेरे पिता आपने टुकड़े को किया मेरे पिता, और आपने कहा आगे इनके आगे रख दो मेरे पिता, और उन्होंने ऐसा ही किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पीछे का नहीं सोचा। हम सोचते हैं मेरे पिता, हम चिंता करने लग जाते हैं, हम चिंता करने लग जाते हैं कि कैसे कैसे कैसे, लेकिन आपने कहा पहल मुझे दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब अपना हिस्सा आपको निकाल कर देंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तभी लोग तृप्त हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तभी मेरे पिता ये भर पेट खाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये भर पेट खाने पाए मेरे पिता। और जब ये आपकी स्तुति करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका बंधन टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका बंधन टूट जाए मेरे पिता, ये लोग बंधनों से आजाद हो जाए मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इन्हें छुटकारा मिले, 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 इन्हें छुटकारा मिले मेरे पिता। और ये तृप्त हो जाए मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तृप्त हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तृप्त हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तृप्त हो जाएं मेरे पिता। इनके प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो, ये आशीष को पाए मेरे पिता। और मैं विश्वास करता हूँ इस प्रार्थना के द्वारा इनका बीच में अद्भुत कार्य हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग तृप्त हो गए हैं मेरे पिता। इन्हें मैंने 2 तरीके बताए हैं मेरे पिता कि आराधना और स्तुति करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और दूसरा जो सबसे जरूरी है कि पहला हिस्सा परमेश्वर को दें, और परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत तेज आशीष देंगे। आमीन।